अब बना ली थोड़ी, कब बना लो, तुम बना लो, बना लो आगे बॉस को पता चल गया। ये आने वाला गेट जो है वो ओपन रखा गया और जिस जानिब से कारकुनान गए हैं वो गेट दोबारा बंद कर दिया गया है और वो गेट जो पैदल चलने वालों के लिए वो खोल दिया गया है। ये वो गेट है जिसे कारकुनान बड़े बासानी फलांग कर परली तरफ गए, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद जब अंदर चली गई तो उसके बाद अब इस गेट को फिर बंद कर दिया गया और वो गेट खुला रखा है जहाँ से पैदल चलने वाले लोग जा सकते हैं। ये पीडीएम के कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो हमें शाराए दस्तूर की जानिब यहाँ से जाती हुई नज़र आ रही है। जैसे मौजूदा जो बहरान है इसका अब हल क्या है? आम आदमी जो है वो बहुत परेशान है, महंगाई है, दीगर मसाइल है। यही बिल्कुल बहुत बड़ा मसला है। ये तख्त की लड़ाई के वजह से आम पाकिस्तानी बहुत मजबूर है, बहुत तबाही की तरफ हम गए। हमारा मुल्क तो जिस तबाही की तरफ जा रहा है, अल्लाह खैर करे, ये 73 वाला जो वक़्त था उससे ये अभी ज़्यादा खतरे की तरफ जा रहा है। लेकिन इसमें हाथ किसका है? इसमें हाथ इस जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारे टैक्सेस से तनख्वाही लेते हैं और ख़ासकर जो चीफ जस्टिस बना हुआ है। देखिए ना, इससे पहले कोई फैसले सब बहुत सारे लोगों ने गलत किए, फैसलों पर तनकीद हुए, लेकिन यहाँ तक कोई नहीं गया जिस तरह ये चीफ जस्टिस। इसकी वजह से अभी ये मुल्क बुहरान का शिकार हुए। यहाँ महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग परेशान हैं। लोग क्या करें? अगर बहुत तंग हो गए तो सड़कों पे आएगी तो अनार की होगी। अभी जो कुछ हुआ ये देखें, किसी भी वक्त नेब के आपको पता है पाबंदी लगा दी। हमने लाखबाग से 13 जनाजे उठाए, पीपल पार्टी को फांसी मिल गई, नवाज शरीफ को 3 दफा निकाल दिया, लेकिन कोई भी इस हद तक नहीं गए थे कि इदारों के जो हमारी नेशनल एसेट से उस पर अटैक करें। इन लोगों ने क्या, मैं तो मुतालबा करता हूँ इनको आर्मी एक्ट के तहत पैसा इसके जो FIR है वो दर्ज करवा के, ताकि क्योंकि उनके हुदूद में गए और वहाँ पे जो काम किया है वो बहुत नाइंसाफी तो दूर की बात है। ये एक गद्दार कर सकता है। एक हम हमारे के लिए गद्दार रहे, लेकिन हम समझते हैं कि इसके बगैर नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह की क्या इस मुल्क के साथ दुश्मनी की, इस कौम के साथ दुश्मनी की, इस पाकिस्तान के साथ दुश्मनी।
हमने इनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और इनके साथी का अब इंतजामिया चाहने उसका काम चाहने इंतजामिया के हवाले हम कर रहे हैं इनको। 4 साथी और हम अभी इसको पुलिस के हवाले कर रहे हैं। ये काम में आ जाता है। एक मिनट पीछे हो जाओ, साथ चवालीस खत्म हो गया इस्लामाबाद से। अभी तो गेट बंद है, रास्ते पर आके आए तो ये आवाम किस तरह पहुंची है सर? गेट ब्रीच करके आ रही है। तो क्या जब हुकूमत यहाँ शरई दस्तूर पे धरना देने जाए तो उसके लिए दफ़ा 144 खत्म हो सकता है, गेट खोले जा सकते हैं? ऐसी बात कतई नहीं है। तो फिर क्या सर? ब्रीच करके आए हैं, आप देखें। तो इनके खिलाफ एक्शन लेंगे दफ़ा 144 के तहत, जिस तरह पीटीआई के लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई? पीटीआई हमने जिना हाउस नहीं जलाया मेरे भाई, अगर आपने भी जिना हाउस जलाया होता तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई करते। पुरअमन लोग हैं, पीए अंसारुल इस्लाम है, पता नहीं टूटता। ओके सर, थैंक यू। आज इस तरह से आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वही